नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं विशाल विनीत तिवारी और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आस्था, इतिहास और अध्यात्म के संगम पर स्थित है। एक ऐसी यात्रा जो हमें भारत के कोने कोने में ले जाएगी, उन पवित्र स्थानों पर जहां स्वयं महादेव ज्योति के रूप में प्रकट हुए। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की। ये केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं, बल्कि भगवान शिव के जीवंत, जागृत और चैतन्य स्वरूप हैं। ये वे स्थान हैं जहां शिव की ऊर्जा का प्रकाश आज भी निरंतर प्रज्वलित है, भक्तों को अपनी ओर खींचता है और उनके जीवन को आलोकित करता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सबसे पवित्र और प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जहां जहां ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, वहां शिव स्वयं ज्योति रूप में निवास करते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी कथा है, अपनी एक अलग महिमा है और अपना एक विशेष महत्व है। ये भारत के विभिन्न भागों में, गुजरात के तट से हिमालय की ऊंचाइयों तक, महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों से तमिलनाडु के सागर तट तक फैले हुए हैं। तो चलिए कंप्यूटर जी, इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू किया जाए। आइए मेरे साथ चलिए और हम एक एक करके इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे, उनकी कथाओं को जानेंगे और उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करेंगे जो सदियों से करोड़ों लोगों को शांति और मोक्ष का मार्ग दिखा रही है। इस यात्रा में हम न केवल मंदिरों के दर्शन करेंगे, बल्कि उस विश्वास को भी समझेंगे जो इन स्थानों को इतना पूजनीय बनाता है। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है सोमनाथ, प्रथम ज्योतिर्लिंग। यह वह स्थान है जिसका वैभव विदेशी आक्रमणकारियों ने बार बार लूटा, पर आस्था ने इसे हर बार पुनर्निर्मित किया। अब हम चलते हैं श्रीशैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यहां भगवान शिव और माता पार्वती मल्लिकार्जुन और भ्रमरांबा के रूप में संयुक्त रूप से विराजते हैं। उज्जैन की पवित्र भूमि पर स्थित है महाकालेश्वर, एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। ये काल के देवता हैं और तंत्र मंत्र साधना के लिए यह स्थान विश्व प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी के मध्य मांधाता द्वीप पर स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहां मां नर्मदा के प्रवाह से प्राकृतिक रूप से AUM का आकार बनता है। अद्भुत दृश्य है। अब हम पहुंचते हैं हिमालय की गोद में केदारनाथ धाम। यह अत्यंत ऊंचाई पर स्थित है और यहां की यात्रा कठिन है, पर शिव भक्तों के लिए यही तपस्या है। सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह उस स्थान का प्रतीक है जहां भगवान शिव ने भीम नामक राक्षस का संहार कर भक्तों की रक्षा की थी। अब हम हैं मोक्षदायिनी नगरी काशी में, विश्वनाथ जी के दरबार में। मान्यता है कि यहां प्राण त्यागने वाले को स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम होता है और यहां शिव त्रिनेत्र रूप में है। देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम, जिसे बैजनाथ भी कहते हैं, यहां भगवान शिव रावण की कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर लिंग रूप में स्थापित हुए और कामना लिंग कहलाए। द्वारका के समीप स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने दारुक नामक राक्षस का वध कर अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की थी। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले स्वयं भगवान श्री राम ने इस शिवलिंग की स्थापना कर शिव की पूजा की थी। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो औरंगाबाद के पास स्थित है। यह शिव की अपनी भक्त घुष्मा के प्रति असीम कृपा और वात्सल्य का प्रतीक है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य और अविस्मरणीय यात्रा। सोमनाथ के तट से लेकर केदारनाथ के शिखर तक हमने उन पवित्र स्थानों के दर्शन किए जहां महादेव आज भी ज्योति के रूप में विद्यमान हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की कथा हमें विश्वास, भक्ति और समर्पण का एक नया अध्याय सिखाती है। यह यात्रा केवल भूगोल की नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा थी, जो हमें हमारे भीतर बसे शिव तत्व के और करीब ले जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से
मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। इन स्थानों की ऊर्जा, यहाँ गूंजते मंत्र और भक्तों की अगाध श्रद्धा मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मन को असीम शांति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान शिव की कृपा उन पर सदा बनी रहती है जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके मन में भी भक्ति और शांति का संचार किया होगा। यदि आप कभी इन स्थानों पर जाएं, तो केवल एक पर्यटक की तरह नहीं, बल्कि एक तीर्थयात्री की तरह जाएं और उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। इसी कामना के साथ मैं विशाल विनीत तिवारी आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव।